श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा। पिछले पार्ट में हम सबने सुना भगवान ने दिव्य द्वारिकापुरी का निर्माण किया और भगवान द्वारिकाधीश में द्वारिकाधीश बनकर रहने लगे। और अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो मानवपुरी है यही मथुरापुरी है। और इस मानवपुरी में भी जब 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उत्तरार्ध लग जाता है और 50 वर्ष के बाद तब ये जो जरासंध का मतलब जो बुढ़ापा, जरा कहते हैं बुढ़ापा को, तब बुढ़ापा के आक्रमण शुरू हो जाते हैं मनुष्य के शरीर के ऊपर और धीरे धीरे एक एक इंद्रिय को, पैर कहते महाराज घुटने काम नहीं करते, अब कानों से सुनाई भी कम देने लगा। इस प्रकार एक एक अंग जब शिथिल होते जाते हैं तो हम लोग भी प्रायः च्यवनप्राश खा खा के ये बुढ़ापा रूपी जरासंध से लड़ते रहते हैं। और जब ये जब बुढ़ापा के साथ ये जब काल ने आक्रमण किया, यानी काल यवन, तो जब काल ने आक्रमण किया तो भगवान को ये मथुरापुरी छोड़कर दिव्य द्वारिका बसानी पड़ी। इसी प्रकार हम लोग भी जब बुढ़ापा के साथ काल का आक्रमण होता है तब हमको भी ये पुरी छोड़ के दूसरी पुरी बसानी पड़ती है और ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। तो अब भगवान द्वारिकाधीश बने और भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। तो परीक्षित कहते हैं कि महाराज भगवान भीष्मकसुता रुक्मिणी रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपयेयम् इति श्रुता। परीक्षित कहते हैं कि महाराज हमने सुना है कि भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ जो विवाह किया वो राक्षस विधि के द्वारा हुआ। विवाह भी 8 प्रकार के होते हैं, मनुस्मृति में इनका वर्णन किया गया है। एक देव विवाह होता है, एक ब्रह्म विवाह होता है, एक गंधर्व विवाह होता है, एक पैशाच्य विवाह होता है, एक राक्षस विवाह होता है। इस प्रकार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो परीक्षित कहते हैं कि महाराज ये कथा हमको विस्तार से सुनाइए कि भगवान ने रुक्मिणी के साथ किस प्रकार विवाह किया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, राजासीद् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्या पंचाभवन कन्या एक बरानने। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन विदर्भ देश के राजा थे, उनका नाम भीष्मक था और उनके 5 पुत्र थे। तस्या पंचाभवन पुत्रा कन्या एक बरानने, और एक कन्या थी। तो 5 पुत्र थे और एक कन्या थी। सभी पुत्रों के नाम रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मरथ, रुक्ममाली, और जो कन्या थी उनका नाम था रुक्मिणी। तो जो रुक्मी था वो सबसे बड़ा था। तो जब रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई तो जो राजा भीष्मक थे उन्होंने एक दिन अपने बड़े पुत्र से सलाह किया कि बेटा, हम अपनी पुत्री का विवाह क्यों ना द्वारिकाधीश के साथ कर दें, क्योंकि वो सर्वेश्वर हैं। तो जो रुक्मी था उसने कहा कि
पिताजी तुम बुढ़े हो गए हो और ये जो कृष्ण है ना इसकी जात का पता नहीं है, कौन सी जात का है, ना इसके माता पिता का पता है। कोई कहता वसुदेव देवकी का है, कोई कहता नंद बाबा यशोदा का है। और ये जब जरासंध ने आक्रमण किया तो ये रण छोड़कर भाग गया। इसके लिए हम इस भगोड़े से अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। ऐसा कहकर रुक्मी ने मना कर दिया। तो भीष्मक ने कहा कि बेटा अब जो हमारे मन में थी वो हमने कह दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो रुक्मी ने कहा कि पिताजी हम अपनी बहन का विवाह चेद नरेश शिशुपाल के साथ करेंगे। और इतना कहकर रुक्मी शिशुपाल के पास गया और वहाँ जाके रुक्मिणी के ब्याह की बात तय कराया। और वापस आया तो उसने अपने पिता को बताया कि पिताजी परसों बारात आ रही है। तो पिताजी ने कहा कि बेटा इतनी जल्दी? तो रुक्मी कहता है कि पिताजी अब तुरंत ही हम अपनी बहन का विवाह कर देंगे, चट मंगनी पट विवाह, ये आधुनिक युग है। तो भीष्मक जी ने कहा ठीक है बेटा, जो तुम्हारी इच्छा। और इधर जो रुक्मिणी जी थी वो भगवान के ऐश्वर्य को जानती थी, उनके गुणों को सुना करती थी। तो रुक्मिणी जी ने अपने हृदय में भगवान को अपना मान लिया था, अपना पति मान लिया था। तो रुक्मी अपनी भाभी के पास गई और बोली, भाभी हमारा विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा है, जबकि हम द्वारिकाधीश को अपना सब कुछ समर्पण कर बैठी हूँ। तो भाभी ने कहा तो तुम देर क्यों कर रही हो, तुरंत द्वारिकाधीश को पत्र लिखो। और तुरंत ही रुक्मिणी ने भगवान द्वारिकाधीश को सप्त श्लोकी पत्र लिखा। और ये पत्र की परंपरा तभी से चालू हो गई। तो रुक्मिणी जी लिखती हैं कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सन्मतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरितोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतां दखिलार्थलाभम त्वय्यच्युताभिसति चित्तमपत्रपम में। रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे परम सुंदर, जब से हमने तुम्हारे गुणों का गान श्रवण किया है, तब से ये जो हमारे हृदय में आप आकर विराजमान हो गए हो। और आपके जो लीला कथा है उनसे सुनने से होता है कि जो जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और उनके सुनने से जो प्राणी ताप में जलते रहते हैं उनके उस ताप का समूल नष्ट हो जाता है। निर्विश्य कर्ण विवरे हरितोंगतापम। और सुनने वालों के कानों के द्वारा आप हृदय में प्रवेश कर जाते हो। और मैंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन रूपम दृशाम दृशिमतां दखिलार्थलाभम, लेकिन आपके दर्शन हो जाने से दखिलार्थलाभम, जो पुरुषार्थ हैं
धर्म अर्थ काम मोक्ष वो सभी सफल हो जाते हैं। और त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। और हे अच्युत, ये जो पत्र है इसी में मैंने अपने मन और चित्त को समाहित कर दिया है। और ये पत्र नहीं है, ये हमारा हृदय ही है। इस प्रकार रुक्मिणी ने 7 श्लोक के पत्र लिखकर और अंत में लिख दिया कि, और रुक्मिणी जी कहती हैं कि अगर आप ये समझें कि आप हमसे कहाँ पे मिलेंगे, तो कहती हैं कि अंता पुरांतरचरीन बनिहत्य बंधु त्वामुदभे कथमिति प्रमदा उपायम। मैं तुमको एक उपाय बताती हूँ कि जो जब कन्या का विवाह होता है तो वो देवी पूजन के लिए कुल देवी के मंदिर में जाती है। और वहीं पे आप मुझको मिलना और वहाँ से हमारा वर्ण कर लेना। मैं नहीं चाहती कि आप हमारे राजमहल में प्रवेश हों और हमारे बंधु बांधवों को मारें। अंता पुरंतरचरीन मनिहत्य बंधु, मैं ये सब नहीं चाहती कि हमारे बंधु बांधवों की हत्या हो। इसके लिए आप कुल देवी के मंदिर में आ जाना। और कहती हैं कि अगर आपके चरणों का प्रसाद हमको नहीं मिला तो, और कहते हैं कि यैर्हाम्बुजाच्छ, आपके अगर चरण कमलों का हमको प्रसाद नहीं मिला। और रुक्मिणी जी कहती हैं कि यैर्हाम्बुजाच्छ न लभेय भगवत प्रसादम जह्याम सून व्रतकृशान शतजन्म भीषात। और कहती हैं कि अगर आपके चरण कमलों का प्रसाद हमको नहीं मिला तो अपने शरीर को व्रत के द्वारा सुखा दूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी, चाहे मुझे, और अगर ब्याह करूंगी तो आपके साथ ही करूंगी, चाहे मुझके इसके लिए 100 जन्म लेने पड़े, शत जन्म भी पुमान, चाहे मुझको 100 जन्म लेने पड़े। इस प्रकार रुक्मिणी जी ने पत्र देकर पंडित जी को पकड़ा दिया और बोली कि पंडित जी शीघ्र से शीघ्र आप द्वारिका जाओ और द्वारिकानाथ को पत्र दे देना। अब पंडित जी तुरंत ही चल दिए और द्वारिका आए। और द्वारिका में आकर भगवान ने सर्वप्रथम पंडित जी को बैठने के लिए स्थान दिया, फिर बाद में उनको स्नान कराया, फिर भोजन कराया और भोजन करा के अच्छी जगह सिंहासन पर बिठाया। तब बोले कि ब्राह्मण देवता, आप आने का कारण बताओ, आप क्यों आए हो। तब पंडित जी ने कहा कि महाराज, जो कुंदनपुर के महाराज हैं, उनकी पुत्री रुक्मिणी ने आपको पत्र दिया है। और पत्र निकाल कर उन्होंने भगवान को पकड़ाया। तो भगवान ने कहा कि पंडित जी आप ही पढ़ दो। तो पंडित जी कहने लगे, महाराज ये पत्र जो है ये प्राइवेट है। और भगवान को ब्राह्मण देवता ने पत्र सुनाया और कहा कि आप शीघ्र से शीघ्र, परसों बारात आएगी, इसके लिए आप तुरंत ही तैयारी करो। भगवान ने कहा कि जो रुक्मिणी का हाल पत्र में है वही हाल हमारा इधर है। तथा हम अपनी न चित्तो निद्राम चा न लभे निशि। भगवान बोले जो हाल रुक्मिणी का है वही हाल हमको भी रात में नींद नहीं आती है। तथा हम अपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि।
और भगवान ने कहा कि चलो अब देर नहीं करनी चाहिए, इसके लिए ब्राह्मण को साथ लेकर और तुरंत ही रथ तैयार करवाया और भगवान रथ में जाकर बैठ गए और ब्राह्मण को लेकर कुंडनपुर की ओर रवाना हो गए। इधर बलदाऊ भैया ने देखा कि कन्हैया कहाँ जा रहा है, तो बलदाऊ ने भी तुरंत ही पीछे पीछे सेना के साथ चल दिया। अब इधर जो रुक्मिणी जी हैं वो माता जो भी वो अन्नपूर्णा माता हैं उनकी मंदिर में जाती हैं और उनके पूजा करती हैं और कहती हैं कि नमस्ते त्वाम्बके भिक्षुं स्वसुतान्युतां शिवां नमस्ते त्वाम्बके भिक्षणं स्वसुतान्युतां शिवां। रुक्मिणी जी कहते हैं कि नमस्ते त्वाम्बके भिक्षणं स्वसन्तान्युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्ण तदनुमोदिताम्। हे माता गौरी, आप अपने पुत्र गणेश जी को लिए हुए तथा भगवान शंकर के साथ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। स्वसंतान युताम शिवाम, और मैं आपसे ये मांगती हूँ कि भूयात् पतिर्मे भगवान, जो भगवान कृष्ण है वही मेरे पति हों और आप इसका अनुमोदन कर दो। आप ये आशीर्वाद दो कि मेरे पति भगवान कृष्ण ही हो। इस प्रकार रुक्मिणी जी अंबिके माता की पूजा कर रही हैं और उधर ये भी उनको है कि कहीं भगवान को आने में देर ना हो जाए, तो बार बार उधर की तरफ देखती जा रही हैं। तो जो ही पंडित जी दिखे तो रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई और पूछा, पंडित जी क्या हुआ? पंडित जी बोले, हुआ क्या? तुमने जिसको पत्र लिखकर भेजा था मैं उसको ही लेके आ गया और वो राज के बाहर रुके हुए हैं, रथ के ऊपर बैठे रुके हुए हैं। तब तो इतना सुनकर रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई और उन्होंने ब्राह्मण को खूब आशीर्वाद दिया। अब इधर बारात लेकर शिषपाल आया था और शिषपाल को पता पड़ा कि उसके जो गुप्तचर थे उन्होंने सूचना दिया कि महाराज होशियार रहना, क्योंकि ये कृष्ण भी यहाँ पे आया है बारात में और मुझे उसके विचार ठीक नहीं लग रहे हैं। जब ये खबर शिषपाल को मिली तो उसने अपनी सेना को सतर्क कर दिया और जब रुक्मिणी जी देवी पूजन के लिए बगीचे में गईं तो जितने सैनिक थे सभी उसने वहाँ पे लगा दिए। और अब जब रुक्मिणी जी पूजा करके बाहर निकली तो इस पूरे सैनिक एक लाइन से खड़े थे और रुक्मिणी जी पहचान नहीं थी कि इसमें द्वारिकाधीश कौन है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था भगवान को। तो रुक्मिणी जी हर सैनिक को देखते हुए जाती और जिसके ऊपर रुक्मिणी जी निगाह कर देती वो सैनिक बहुत ही प्रसन्न हो जाता, समझता कि मेरा नंबर आ गया, क्योंकि जो रुक्मिणी जी हैं वो साक्षात लक्ष्मी हैं। और इस प्रकार देखते देखते अंत में देखा कि द्वारिकाधीश खड़े हैं तो उन्होंने तब भगवान ने थोड़ा सा हाथ हिलाया कि देवी जी इधर हूँ, तब तुरंत ही रुक्मिणी जी वहाँ पे गईं और भगवान ने उनको हाथ पकड़कर
अपने जो उनका रथ था उसमें बैठा लिया और सभी जितने सैनिक थे वो सभी देखते रह गए और वो रथ को ही देखते रहे कि कितने बढ़िया घोड़े हैं, कितने बढ़िया सारथी है और कितना सोने जैसा चमचमा रहा है। और अब तो भगवान घोड़ा जो रथ था, भगवान ने रथ को बढ़ाने का आदेश दे दिया। तो जो भगवान के सारथी थे दारुक वो रथ को बढ़ाने लगे। तो त्यों ही सभी वो बहुचक्के से खड़े देखते रहे कि कितने बढ़िया रथ चल रहा है और कितना वायु वेग से उड़ता जा रहा है। तब थोड़ी देर बाद जब रथ आंखों से ओझल हो गया तब एक दूसरे सैनिक ने कहा, अरे भैया हम सब लोग आए किस लिए थे? तब दूसरा बोलता है कि हम तो राजकुमारी की रक्षा में आए थे। तो तीसरा बोलता है, अरे राजकुमारी तो वो तो ले गया, राजकुमारी तो वो तो चली गई रथ में बैठ के। तब सभी चिल्लाए और पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए। इस प्रकार सभी चिल्लाने लगे और जाके शिशुपाल को तुरंत ही खबर किया कि महाराज कृष्ण आया था और रुक्मिणी को लेके चला गया। इस प्रकार सभी युद्ध के लिए भगवान को जब आगे जाके ललकारने लगे तो जो रुक्मी था, तो अब इधर से भगवान जा रहे थे और उधर से बलराम जी अपनी नारायणी सेना को लेके आ गए। और बलराम जी ने जो ही जयकारा लगाया, बोलो द्वारिकाधीश की जय, त्यों ही बलराम जी ने कहा कि कन्हैया तू तो अब द्वारिका चल और मैं इनसे निपट के आता हूँ। तुरंत ही बलराम जी ने युद्ध चालू कर दिया और जितने सैनिक थे वो एक सैनिक को हल से पकड़ते और मूसल ऊपर से धमक देते तो गोविंदाय नमो नमः। जितने सैनिक थे उन सबको बलराम जी ने और उनकी नारायणी सेना ने समाप्त कर दिया। और अंत में रुक्मी जब गया तो भगवान के पीछे पीछे दौड़ता हुआ गया। तो भगवान ने रुक्मी को पास में बांध लिया और रथ के पीछे डाल दिया तथा उसका जो सिर था वो भी भगवान ने मोड़ दिया। तब रुक्मिणी जी कहने लगी कि प्रभु ये मेरा भाई है, ध्यान रखना। इसके लिए भगवान ने उस रुक्मी को छोड़ दिया और भगवान द्वारिका आए और फिर द्वारिका में भगवान का विधि विधान के साथ द्वारिका में रुक्मिणी जी के साथ ब्याह हुआ। इस प्रकार भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। अब आगे के जो भगवान के विवाह हैं उनकी कथा अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।